हेलो एंड वेलकम टू द बाइट में आपका स्वागत है। अररिया के चुनाव को कवर करने के लिए अभी हम अररिया से रामपुर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे पब्लिक का ओपिनियन क्या है चुनाव के बारे में, कैंडिडेट के बारे में और यहाँ की चुनावी समस्या क्या है। चलिए लोगों से पूछते हैं कि यहाँ मेन चुनावी मुद्दा क्या है, किस आधार पर लोग यहाँ वोट करें। किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो किलो वाले का भारी है। बाकी किलो वाले का मतलब किलो वाले का कैंडिडेट में जिसका किलो बड़ा होगा उसी का पल्ला भारी। किसका किलो बड़ा है ये बताइए। अब वो तो जाके नापना होगा हमको। आप नापे नहीं है? नहीं अभी तक तो। वोट कैसे दीजिएगा? वोट दे देंगे, किलो का पता चल जाएगा। अभी 7 दिन बाकी है। इससे पता चलेगा आपको? जाएंगे मिलने जाएंगे, कैंडिडेट आएगा वैसे भी। कैंडिडेट का जाके किलो नापिएगा? हाँ तो क्या करेंगे। बताइए। ये जो कि हाट है अररिया रामपुर के मतलब निवासी हैं। ये कहने का मतलब है कैंडिडेट को पहले देखेंगे उसके बाद जो है वोट देंगे। कोई आया नहीं। अच्छा अभी तक कोई अगर नहीं आएगा तो फिर क्या कीजिएगा? आएगा पहले बातचीत करेंगे, अपना मसला रखेंगे, जो भी मसला है यहाँ का। इससे पहले मसला नहीं रखे थे इतने साल? भी रखे थे। किसके पास रखे थे? इसके पहले भी रखे थे। किसके पास? इसके पहले ये प्रदीप कुमार सिंह जी है। और कौन कैंडिडेट है आपका यहाँ? शहनवाज दू ही तो कैंडिडेट अभी। शहनवाज है। शहनवाज साहब। टिकट किसको मिलना चाहिए था, शहनवाज को या सरफराज को? देखिए ये तो बड़े अधिकारी वाला गप है। ये हम लोग क्या जाने कि किसको मिलना चाहिए। जो मिल गया सब ठीक। अरे तो सरफराज जी खुदे बोले हैं अधिकारी से क्या होता है, पार्टी जो पब्लिक है, पब्लिक जो बोलेगा वही पार्टी है। वो पार्टी जाने भाई। चाय पी लेंगे, चाय पिलाइए। बोलिए आप बताइए। ये हम नहीं बोलेंगे कुछ। अरे बोलने से आप लोग काहे मतलब इतना काहे नहीं बोलिएगा ये बताइए। हाँ? लगभग इलेक्शन चुप चुप। हाँ सब मतलब चुप हुए मतलब की? हाँ जगरा देना है देती अपन अपन कोई केकरो ने। अरे मैं ऐसा थोड़े छी। हाँ? जगरा देना ही देती। हाँ? सब चुप चुनी डाबली, कोई कुछ नहीं बोली रही। बोले जी वहाँ पूर्णिया में पप्पू यादव यहाँ अभी बोला आते हुए, कहीं जय श्री राम है, कहीं कमल है, सब बोलता है। हम रामपुर में आए, रामपुर में ऐसा सुना है कि लोग यहाँ बोलने से कतरा रहे पहली बार। आप देख सकते हैं हमारा इससे पहले बोल रहा है बहुत, जिसको बोलना होता है बोलता है, जिसको नहीं बोलना हो रहा है नहीं बोल रहा है। ठीक है, हम चौक पे रहते हैं रात दिन, यहाँ पे बोलिए नहीं रहा है। ये रामपुर का मिजाज होगा, हर शहर का अपना मिजाज होता है, हर जगह का। यहाँ का माहौल ये है कि लोग बोलने से कतराता है। तो ये रामपुर है, रामपुर में ये चाय की दुकान है। ये बता रहे हैं कि यहाँ बहुत साइलेंटली लोग वोट करेंगे और वोटर्स ऐसा लग रहा है, ऐसे भी मतलब है कि एज अ मीडिया कर्मी आप देख सकते हैं कि ऐसे भी माहौल साइलेंट है वोट। लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह का अपना एक इन्वायरमेंट है या माहौल है कह सकते हैं। जैसे हम इससे पहले अभी अररिया कोर्ट स्टेशन में थे, वहाँ के जो वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा वोकल थे, वो बहुत खुल के बोल रहे थे कि वो कमल को वोट करेंगे। लेकिन उसी के आसपास ये रामपुर है, रामपुर में हम आए हैं। रामपुर के चौक पे कुछ लोग बोलने से कतरा रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने इतना ज़्यादा राजनीति को देख लिया है तो लोग ये कहते हैं कि मतलब है कि अगर ओपिनियन पोल करने में भी लोग राजनीति समझते हैं। तो इस तरह की बातें हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ बोलने से कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतदान है, साइलेंटली वो वोट करेंगे, वो जिसको भी करना चाहेंगे। तो चलिए और लोगों से हम चाय पीने के क्रम में हम बात करते हैं। दीजिए दीजिए दीजिए, चाय लीजिए। ले लिए और ले लिए कितना हुआ? 3। बहुत लोग परेशान किया है क्या? परेशान कौन सी है? सर में टोपी है तो लगभग परेशानी वाजिब है। ये कह रहे सर में टोपी का है, सर परेशानी वाजिब है। क्यों मतलब इसलिए क्या ना ऐसा कुछ नहीं। सर में टोपी होने तो अच्छी बात है, लोग परेशानी से दूर रहता है। हम तो ये सुने थे। हाँ अल्लाह मालिक है। यहाँ जो है नहीं, यहाँ तो अगर सर पर टोपी रहेगा नहीं तो कहेगा कि ये बहुत कट्टर मुसलमान है, इसको फंसाओ किसी तरह से, इसको कोई पेच में। कौन कहता है ऐसा? मोदी कहता है, क्या कहता है? मोदी का करता सब कहता है। कहा ये रामपुर है इसलिए? हाँ हाँ हाँ
रामपुर है इस वजह से। मोदी बेचारा तो कहाँ है, न है, उसका तो कोई बात नहीं है, बाकी उसका कर्ता सब जो है वो कहता है। ये बताइए, रामपुर में विकास हुआ है आपके यहाँ? कौन विकास? विकास कहते हैं रोड को, शिक्षा को, नहीं, रोड हो, स्वास्थ्य सुविधा को, रोड नाला ये सब बहुत बढ़िया होता। कोई झगड़ा फसाद कोई ना हो। यहाँ झगड़ा फसाद कोई नहीं। तो इसी को विकास कहते हैं। आपका एमएलए एमपी आपके लिए? यहाँ का पब्लिक आपस में जो है ना बहुत अच्छा रहते हैं, इस वजह से कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं। तो बस यही मतलब कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा है कि विकास है, विकास के नाम पे वोट कीजिए। सही बात है, विकास बहुत बढ़िया हुआ। विकास बढ़िया हुआ। क्या और कुछ विकास हुआ है जो आप गिना सकते हैं? नहीं, रोड नाला ये सब जैसे पंचायत में काम होता है। कब से वो चाय सब पिला तो रहे हैं? हमको लगभग 22 साल हो गया। 22 साल से भाई साहब चाय पिला रहे हैं यहाँ। तो 22 साल से मतलब है कि आप अररिया की उम्मीद राजनीति में है, ये 22 साल से चाय वे नहीं बेच रहे हैं। उम्मीद में है कि कभी अगर मौका मिले तो हम भी प्रधानमंत्री बने। उम्मीद में है, ऐसे नहीं जी रहे हैं, उम्मीद में जी रहे हैं हम। क्या ये जनतंत्र है? मौका तो छोड़ना नहीं है। क्या जनतंत्र है, लोकतंत्र है, किसी को भी मौका मिल सकता है? मौका मिल गया तो छोड़ने नहीं है। भाई साहब 22 साल से चाय इसलिए पिला रहे हैं क्योंकि कहीं मौका मिले तो ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मतलब है कि नरेंद्र मोदी या भारत के प्रधानमंत्री ऐसे कई चाय वाले को कम से कम सपना तो दिखाए हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। सपना तो है। चलिए और सब बताइए, क्या मतलब किस तरह के कस्टमर आपके पास आते हैं? पहले तो चाय वाला को छोटा समझा जाता था, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं नरेंद्र मोदी जी, अब चाय वाला तो अब ऊंचाई पे बैठाता है उसको। अब चाय वाला को छोटा कहाँ समझा जाता है? तो प्रधानमंत्री जी चाय बेचे हैं इसलिए? हाँ, इसलिए अब छोटा नहीं समझता। पहले तो छोटा समझता था कि झूठा धोता है, हर हमेशा यही बोला जाता था। अब तो ठीक। चाय बेचने वाला तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी होता है आजकल, नया नया चाय का दुकान। हाँ, इसको बिजनेस है। हाँ, बिजनेस है ये। छोटा कैसे हो गया? बिजनेस है, आम पब्लिक में बना रहता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये चाय का दुकान का भी नाम है कुछ आपका? नहीं है, सिंपल चाय, रामपुर की चाय। आप कभी आइए रामपुर तो रामपुर में चाय पीजिए। और 22 साल से ये चाय बेच रहे हैं। मोदी जी तो 2014 से आए हैं, लेकिन ये 22 साल से चाय बेच रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद ये भी सपने देख रहे हैं कि काश वो कभी प्रधानमंत्री बन जाए, और इस पे वो चाय बेच रहे हैं। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं लोगों का क्या राय है अररिया के चुनाव के बारे में, या अररिया का ओपिनियन पोल क्या कहता है। बेसिकली हम निकले थे अररिया का जो ओपिनियन देखने के लिए कि लोग यहाँ किस पक्ष में हैं। अगर आप कहें तो यहाँ सिर्फ या तो इंडिया है या एनडीए है। एनडीए से प्रदीप सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और इंडिया से आरजेडी के शाहनवाज आलम हैं। शाहनवाज आलम जो कि पहले बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आपदा मंत्रालय उनके पास था, और अभी सिर्फ वो एमएलए हैं। और शाहनवाज आलम की मैं बताऊं तो वो पहले एएमआईएम से यहाँ विधायक थे, और आरजेडी का टिकट सरफराज आलम उसके भाई को मिला था। और सरफराज आलम वो है जिन्होंने अररिया लोकसभा इलेक्शन उपचुनाव जीता था, और यहाँ से वो उपचुनाव जीतकर सांसद पहुँचे थे। लेकिन दोबारा आरजेडी ने उनका टिकट काटा है, या कह सकते हैं कि सरफराज आलम बड़े भाई को टिकट ना देकर तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज आलम जो कि मंत्री थे उन्हें टिकट दिया था, जिसके कारण सरफराज आलम थोड़े नाराज़ भी थे। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता की जो टिकट ना मिलने के कारण जो सिंपैथी पूर्णिया में पप्पू यादव को मिला था, वही सिंपैथी थोड़ा बहुत सरफराज आलम को भी मिलते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं इसका नुकसान आरजेडी को या शाहनवाज आलम को हो सकता है। चलिए आगे आपको हम ले चलते हैं चुनावी सर्वे में, देखते हैं कि अररिया की जनता क्या कहती है। प्रदीप सिंह की ससुराल है ये? प्रदीप सिंह का ससुराल है ये? ससुर का घर है ये सब। आप अभी वहीं खड़े हैं? पक्का? हाँ, पक्का। तो रामपुर प्रदीप सिंह, मैं आपको बता दूं कि जो अररिया प्रत्याशी प्रदीप सिंह का ये ससुराल वाला एरिया है, शायद इसलिए यहाँ के वोटर्स बहुत साइलेंट है। हाँ, प्रदीप सिंह का ही वोटर है। प्रदीप नहीं, वोटर अलग बात है, ये ससुराल नहीं, वाला उसको एरिया ही देंगे ही भी वोट। ये जीजा क्या है, दीजिएगा? जीजा को नहीं देंगे तो ये मतलब जीजा को दीजिएगा या अपने बहन को दीजिएगा? बहन जीजा एक ही चीज है ना। हाँ, एक ही मतलब ये दान। जीजा
दाल नहीं है और चलिए एक बात अभी पता चला कि ये प्रदीप सिंह का ससुराल है। मुझे इससे पहले पता नहीं था कि ये प्रदीप सिंह का ससुराल है। शायद यहाँ लोग प्रदीप सिंह को आप कह सकते हैं वोट की दान एज अ गिफ्ट या दहेज के रूप में कह सकते हैं, वो देंगे। किसका पलड़ा भारी है कैंडिडेट में? कैंडिडेट में जिसको पास वोट है उसका पलड़ा भारी है। किसके पास वोट है? अभी तो नहीं बता पाएंगे किसका पलड़ा भारी है, अभी यहाँ का रुझान अलग। तो वोट किस आधार पे कीजिएगा? वोटर तो है ना आप? हाँ वोटर तो है, हाँ, तो क्या सोच के वोट कीजिएगा? विकास देख करके वोट किया। अच्छा, विकास सोच, मतलब क्या विकास बोल के क्या आता है दिमाग में आपके? क्या आएगा, वोटिंग तो करना ही है हाल में। अरे वोटिंग करना है विकास सोच के, तो विकास कुछ होता है ना। विकास को किसी तरह से हम परिभाषित करते हैं या कहते हैं ना, विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है नाला पुलिया रोड, और क्या होगा चलिए, विकास? नाला पुलिया रोड तो कौन बनाया है या जो बनाएगा उसको वोट कीजिएगा? जो प्रेजेंट एमपी साहब है उसने बनाया, उसको वोट मिलेगा। अच्छा, जो प्रेजेंट एमपी साहब है ये बोलिए ना, उस जो वो बनाया है उसको वोट मिलेगा। प्रेजेंट एमपी प्रदीप सिंह है। जी जी। मतलब बीजेपी के जो प्रदीप सिंह है और कमल को वोट कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यूसुफ हुआ। यूसुफ साहब हैं। तो अररिया का ओपिनियन पोल देख सकते हैं। और इसके अलावा चलिए और लोगों से पता करते हैं। जी भाई साहब बोलिएगा कुछ? नहीं, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। वो तो सीतामढ़ी में कौन है कैंडिडेट आप लोगों का? अर्जुन राय है हम लोग का कैंडिडेट आरजेडी। आरजेडी से? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? चंदेश्वर राम। तो आप दीजिएगा आरजेडी को? हाँ देंगे, अपने देंगे, अगल बगल पड़ोसी को कह देंगे कि दीजिएगा। हाँ, आप क्या करते हैं? हम तो गृह रक्षक है। गृह रक्षक है, मतलब होम गार्ड। अभी इलेक्शन ड्यूटी में आए थे? इलेक्शन ड्यूटी में सीतामढ़ी से? सीतामढ़ी। क्या माहौल है इधर का? माहौल क्या का आरजेडी का है। आरजेडी का मतलब दो ही है, या तो इंडिया है या एनडीए है। तो उधर इंडिया का माहौल है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश बैठा। ये जयप्रकाश जी है, मतलब है कि होम गृह सुरक्षा में है, गृह रक्षक है। और बताया कि सीतामढ़ी से हैं आप भी? सीतामढ़ी से है, सीतामढ़ी से आए हैं वोट चुनाव ड्यूटी में है। और कह रहे हैं कि वहाँ जो माहौल है वो इंडिया का है, मतलब है कि आरजेडी का एक माहौल है। चलिए, इस तरह से और भी लोग मिलते हैं तो हम देखते हैं। और स्टाफ से को पर्ची आता है? नहीं, आप लोग का भी आता होगा? नहीं मिलता है। नहीं तो लिख के दीजिएगा, वोट राइट तो होगा। तो कौन सी बार देंगे हमको पर्ची बाद में मिलेगा? पता चलता होगा, आपका ड्यूटी लगता होगा, वरना। नहीं, हम लोग का पर्ची नहीं आता है, पर्ची आना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर राम। आप क्या करते हैं? हम तो गृह रक्षक है। आप भी गृह रक्षक है। एक हाँ। बड़ी बात है कि एक लोकतंत्र में वोट देने से, जो वोट देने का अधिकार है, मताधिकार है, फ्रेंचाइज का अधिकार है, किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे होमगार्ड्स को, मतलब है कि आसपास के एरिया में ड्यूटी लगा दिया जाता है, जिनकी ऐसे दयनीय स्थिति, वो कह रहे हैं ना तो उनका वेतन का स्थिति, एक तो वेतन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, दूसरा ये है कि वो भी इसी देश के हैं। और एक बड़ी समस्या है कि उन्हें उनके मताधिकार से वंचित किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन पर को, या जो भी इलेक्शन कमीशन है, वेदर जिला निर्वाचन आयुक्त हो या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अगर संविधान की बात करें तो संविधान में आप किसी को उसके मत के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। चलिए आगे और भी देखते हैं। इस तरह की अगर कोई समस्याएं होती है, कोई इशू होता है, तो हम अपने चैनल पे आप तक पहुंचाते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा, 500 होमगार्ड आए हुए हैं? 500 होमगार्ड आए हुए हैं। तो ये बता रहे हैं कि 500 होमगार्ड आए हुए सीतामढ़ी जिला से। कहाँ है 500 सीतामढ़ी से आया हुआ है? यहाँ कमी है फोर्स का। यहाँ फोर्स का कमी है। अररिया में फोर्स का क्या मतलब? जैसे हम लोग क्या पूर्णिया है उसमें हुआ था, तो वो पूर्णिया भी गए थे जी। अच्छा, पूर्णिया में आसपास का, कटिहार का तो- लौटानी आए हैं अररिया। अच्छा, जो होमगार्ड का सेवा लिया जाता है वो तो आसपास के क्षेत्र में ही, मतलब उसको दिया जाता है ना, दूसरा जिला भी दिया जाता है। तो इतना दूर समस्तीपुर हाँ। से सीतामढ़ी से यहाँ भेज दिया। अच्छा, ये तो निर्वाचन आयुक्त, जो जिला निर्वाचन आयुक्त है, उनके
डिस्क्रिशन जो कहते हैं विवेक पे डिपेंड करता है, ये विवेक पे निर्भर करता है कि किसको कहाँ भेजे, क्योंकि यहाँ सुरक्षा बल की शायद कमी थी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जो फ्रेंचाइज़ को डी फ्रेंचाइज या कह सकते हैं मताधिकार से वंचित करने की जो बात है, ये शायद इस देश में नहीं होना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा कि निर्वाचन आयुक्त इस पे ध्यान दे कि होमगार्ड को पहले उनके क्षेत्र में पहले मत करने दिया जाए, उसके बाद कहीं उसकी ड्यूटी लगाया जाए, या फिर मत करने के लिए उसके 1 या 2 दिन की, 1-2 घंटा के लिए, 1-2 घंटा की या 1-2 दिन की, एक दिन ना की एक दिन नहीं, 1-2 घंटा के लिए अनुमति मिलना 1-2 चाहिए। घंटे की अनुमति मिलनी चाहिए, या उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे कि वो इस देश में आवेदन, हाँ आता है उसके लिए इलेक्ट्रल जो बैलेट पेपर आता है, लेकिन हम लोग का वंचित किया लेकिन जाता है। होम गार्ड्स के लिए भी उसका प्रावधान करना चाहिए। तो चलिए इसी तरह की समस्याएं या फिर इशू आप तक हम पहुंचाते हैं, बचाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सर हम बोल रहे थे जो शिक्षा और स्वास्थ्य बेरोजगारी पे ध्यान देगा, हम उसी को वोटिंग करने जा रहे हैं इस बार। आरजेडी को खुलेआम वोटिंग करने हम लोग जा रहे हैं पूरे अररिया डिस्ट्रिक्ट में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल्ला जावेद हुआ। अब्दुल्ला, कोई पार्टी से है? कोई पार्टी से नहीं है सर। कैसे पता कि आरजेडी शिक्षा पे? और इससे पहले सर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हम भी थे सर, जिसमें 6 नंबर से छट गए थे। अभी जो बीपीएससी सेकंड बीपीएससी हुआ उसमें भी बैठे, उसमें रिजल्ट में हम लोगों का रोक दिया गया सर। उसके बाद जो हुआ उसमें हम लोगों को नहीं लिया गया। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आरजेडी का सरकार बने जो शिक्षा पे बात करेगी, स्वास्थ्य पे बात करेगी, हम उसी को वोटिंग करना चाह रहे हैं सर। चलिए, एक युवा मिला हमें, भले ही वो आरजेडी को सपोर्ट करता हो, लेकिन कम से कम एक मुद्दे की बात कर रहा है कि वो शिक्षा रोजगार पर वोट देंगे, और खुलकर वो कहते हैं कि वो आरजेडी को वोट करेंगे। तो कौन है यहाँ का सांसद, किसको? मंत्री शाहनवाज साहब हैं। मंत्री शाहनवाज साहब हैं। और सरफराज जी को जो टिकट नहीं मिला? सर उन्हीं की फैमिली से हैं, वो भी नहीं मिला, दोनों एक ही है, कोई बात नहीं सर, दोनों तो एक ही हैं। उसको मिले या इसको मिले, दोनों बात बराबर ही होता है सर। ज़्यादा अच्छा कौन है ऐसे, किसको मिलना? वैसे देखा जाए तो पूर्व सांसद वही थे, बाकी उसके बाद अभी तो ये हैं, रेशियो में यही थे, तो इसके बाद इसी को मिला गया सीट। इस रेस में शाहनवाज जी थे, इसलिए शाहनवाज जी को मिला। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या पूर्व सांसद, दावेदार ज़्यादा बड़ा कौन था? दावेदार तो वही थे सर, सरफराज जी। सरफराज जी दावेदार थे। लोग दबी ज़बान से कहते हैं कि जो टिकट के दावेदार थे वो सरफराज जी थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो शाहनवाज आलम को टिकट मिला था। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं, और भाई साहब आप कुछ हो चुका इधर कोई? इसका परिणाम जो है ना हाँ? भोगना पड़ेगा। हाँ, टिकट देने में जो है जो कुछ ये हुआ है, हाँ। सरफराज जी को नहीं जो मिला है, इनका परिणाम भोगना पड़ेगा। जिनको उनको टिकट मिलना जरूरी था, किनको भोगना पड़ेगा? सरफराज को मिलना था, उनको नहीं मिल पाया। जो उनका अफसोस पब्लिक को है, उनका अफसोस है। उन्होंने जो कुछ किया है, जो जनता बोल रही है, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी मिनहाज आलम। मिनहाज मैं चौक पर आलम। रहता हूँ। तो अभी तो नहीं मिला अब टिकट, अभी तो शाहनवाज को मिला है। धन्यवाद को मिला है, मगर लेकिन क्या कहते हैं, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है अभी। पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब मिलना चाहिए था उनको। क्यों ऐसा क्या कर दिया सरफराज आलम ने? पद पर थे तो उन्होंने प्रेजेंट एक पद पर थे, और क्या कहते हैं, ऐसा क्या समस्या है उन लोगों का? वोट करते हो या फिर अभी नाम नहीं है? जो ना वोट तो करते हैं हम, कब से 2 साल से करते हैं। तो वोट कर रहा है। तो चलिए, एक बड़ी बात है। तो वोट इस बार किसका पल रहा है? देखिए वोट है, वो सोच समझ के मतदान किया जाएगा, अभी है समय। सोच समझ के। कितना कैंडिडेट है यहाँ अररिया में? जो भी है बहरहाल, अभी कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी पार्टी है, जैसा अच्छा हो। कांग्रेस तो नहीं है अररिया में, कांग्रेस नहीं है, आरजेडी है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव जो, और एक इंडिपेंडेंट का नाम मैंने सुना है। ठीक है, जैसा अच्छा होगा सोच समझ के क्या जाएगा। अभी कोई मतलब डिसाइडेड? अभी नहीं, अभी है समय है, अभी समय है। जी सर। पुलिस वर्ग है हम। अच्छा, पुलिस वर्ग हैं आप। हाँ, रुकिए ना, पहले बंद कर देना। हाँ बोलो ना। कौन जगह? चुनाव का ओपिनियन पोल। हाँ बोलिए। हाँ, इधर। हाँ बोलिए।
किसका पलड़ा भारी है अभी इधर? बीजेपी का बीजेपी का। हाँ, कौन है बीजेपी का कैंडिडेट? प्रदीप कुमार सिंह। वोट देते हो तो? हाँ देते हैं, कब से? पिछले साल से। पिछले साल से वोट हाँ, दे रहे हो? हाँ। पिछले साल किसको दिए थे? प्रदीप कुमार सिंह। पिछले साल प्रदीप कुमार सिंह कहाँ खड़ा हो गए थे? तो 5 साल पहले थे वो। तो 5 साल ना, मतलब जो 19 में हुआ था ना चुनाव। अच्छा, 19 में दिए हो वोट? हाँ, तो उनका तो होबे नहीं करेगा, 5-5 साल पे तो होता है, हर एक साल पे थोड़ी ना होता। तो 5 साल पहले वोट दिए हो? हाँ। अच्छा, तो मतलब किस आधार पे मतलब बीजेपी को वोट देगा? प्रदीप सिंह को देख के या फिर मोदी जी को देख के? ये साफ साफ किसी को देख के नहीं, काम देख के वोट दिया। क्या क्या काम किया है? 2-3 काम गिनाओ। हर एक काम, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहा है, ऊपर से आ रहा है ना सब कुछ, जो फंड आ रहा है। ऊपर से तो इससे हाँ। पहले भी जो सरकार था तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना ये सब आता था। हाँ, आता ये था, कोई नई बात नहीं है। आता था, लेकिन सबके पास नहीं पहुंच पा रहा है। अभी सबके पास पहुंच रहा है। सबके पास पहुंच रहा। चलो, एक नई बात है, ये बता रहे हैं कि अब सबके पास पहुंच रहा। कैसे पता चला ये बात कि अब सबके वैसे हम पहुंच रहा है? दिख जाता है ना, देख, कोई किसी के बोलने से नहीं होता, दिख रहा है सब कुछ। इंदिरा आवास और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और नल जल योजना है, सब कुछ है ना। घबरा कह रहे हो? आराम से बोलो। कोई बोले नल जल योजना है, सब कुछ मिल रहा है। नल जल तो नीतीश जी का है। हाँ, नीतीश जी का तो मिल रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है ना। नीतीश जी भी तो अभी उन्हीं पे मिले हुए हैं ना। अच्छा, अगर नहीं होते तो मिले हुए आरजेडी में होते देखिए, तो? नीतीश जी का जितना भी योजना है वो कुछ ज़्यादा सक्सेस है नहीं। वैसे भी वो इस बार आखिरी टर्म में है। 25 में जो इलेक्शन होगा नीतीश जी का पार्टी का, तो समझिए आप कुछ भी नहीं होने वाला। कैसे पता? ये पहले कैसे कह सकते हैं? देखिए, नीतीश जी जो है ना, तो मतलब वो जो भी है उनका, आप प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ, प्रशांत किशोर जानते हैं। जो 25 में जो इलेक्शन होगा, अगर उनका पार्टी का गठन हो गया तो जीत उन्हीं का निश्चित है, समझे? अच्छा, मतलब प्रशांत किशोर का जीत निश्चित है। अगर इस बार उनका मतलब विधानसभा, अभी क्या हो रहा है, विधानसभा हो रहा है ना, लोकसभा, सॉरी, तो लोकसभा इलेक्शन में अगर उनका कैंडिडेट कोई होता ना, तो हम तो वोट उन्हीं को करते। क्योंकि आप उसका भाषण सुनिएगा या उनका कुछ भी देखिएगा, तो बहुत ही मतलब बिहार का नस नस से वो वाकिफ़ है। वो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कितना भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास में हो जाए चाहे, या फिर आपको कोई भी सरकारी कार्ड बनवाना हो ब्लॉक से, या फिर ज़मीनी स्तर पे, हर चीज़ में कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन लोग यहाँ कहाँ उस तरह के बात कहाँ करते हैं प्रशांत किशोर की? या तो नीतीश कुमार की बात करते हैं, लालू यादव की बात करते हैं, या फिर उनको मोदी दिखता है, या तेजस्वी है, इस तरह के कैंडिडेट। प्रशांत किशोर को अभी नहीं जान रहा है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में है ना, उनको सब जानेगा। उनकी 1-2 बात, एक तो आपने ये बताया कि वो बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं, बिहार के मुद्दे को भी जानते हैं, बिहार में बहुत जितना भी इशू है, इन सब चीज़ों पे उनका अच्छा खासा पकड़ है। लेकिन इसके अलावा और क्या है जो सबसे मतलब एक यूएसपी होती है कि कोई एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया आपको? उनका कहना है कि हम किसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम जब भी अपना सरकार बनाएंगे, जो भी लोकल है, लोकल कैंडिडेट को चुनाव में जिताएंगे, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो। उनका ये कहना है। और दूसरा बात, उनका कहना है कि जितना भी भ्रष्टाचार है हर काम में बिहार में, जो कि आप जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है हर चीज़ में, तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त काम करेंगे हम। और उनकी मतलब पार्टी जब गठन हो जाएगी तो आप देखिएगा वोट उनको पड़ेगा। अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन 1-2 साल में, जैसे उनका मतलब आप फेसबुक अकाउंट खोलिए, पेज देखिए, इंस्टाग्राम पेज देखिए, तो आपको पता चलेगा कितना लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं अभी से ही, जबकि उनका अभी कोई पार्टी का निर्माण हुआ नहीं है। लेकिन लोग समझ रहे हैं बात को। धीरे धीरे जो है ना, आपको नीतीश, लालू, इनका हो गया, 30 साल से राज कर रहा है। अच्छा, ऐसे तो जब प्रशांत किशोर अभी फुल फ्लेज राजनीति में नहीं आए हैं, अभी कोई वैसा कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं किया। मैं बता दूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ऐसे ही दावे करते थे, लेकिन लास्ट में जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस कांग्रेस के खिलाफ मतलब उन्होंने आंदोलन किया, उसी से गठबंधन किया। और नीतीश जी, बिहार ये इसका इतिहास है, कभी वो आरजेडी के खेमे में दिखते हैं, कभी वो बीजेपी के खेमे। किसी के नहीं। तो प्रशांत किशोर क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? प्रशांत किशोर ऐसा नहीं करेंगे। क्यों ऐसा, कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, उनका मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है। 2014 में जो मोदी जी जीत के आए थे, तो उन्हीं के मतलब दमखम पे जीते थे। उनका काम है रणनीति करना, और उनका कोई भी आप मतलब कुछ भी देखिए, कहीं पे भी उनका सटीक समीकरण होता है। अभी जो वो ये मतलब लोकसभा का जो वो बताए हैं कि कौन जीतने का किसका संभावना है, आप देखिए उसको जाके। मतलब उनका कहना है कि अपोजिशन में जो भी पार्टी है, उनका जीतने का चांस बहुत कम है। कारण क्या है कि वो लोग रणनीति नहीं बना पाता ढंग से। मतलब एक रणनीति के कारण। और भी कुछ प्रशांत किशोर के बारे में हमने सुना है, पीके के बारे में, और भी कुछ? पीके को मतलब फॉलो करते हैं आप? और पीके
आपके पार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं, जनसुराज? अभी नहीं। जुड़े नहीं हैं। जुड़े नहीं हैं, अगर मतलब अच्छा भविष्य में लगता है। मौका मिला तो जुड़ जाएंगे। क्या करते हैं ऐसे आप? हम वैसे दुकान है अपना, ये दुकान है। जी किराना यही स्टोर। दुकान है रामपुर में। सुना ये प्रदीप सिंह का ससुराल का एरिया है, प्रदीप सिंह का बहुत लेकिन बोला यहाँ पे बाला कभी आए नहीं है वो, कभी आए नहीं ससुराल शादी रुकते की नहीं है। हाँ, रुकते नहीं है। नहीं रुकते तो हैं। उसका कितना इन्फ्लुएंस है यहाँ? इन्फ्लुएंस है उनका। देखिए मोदी जी का चेहरा पे उसको वोट मिलता है। अच्छा। जब भी इलेक्शन होता है आप देखिएगा, मोदी जी चाहे पूर्णिया आए फौजगंज आए, उनके लिए तो आते ही हैं। पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं। तो मोदी जी के नाम पे उनका वोट मिलता है। साथ में उन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे रेलवे लाइन में सुधार हुआ है, नया अब देख रहे हैं, नया रूट खुला अभी खगड़िया क्या है। तो खैर रेलवे से उतना ट्रेवल नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कहें कि रामपुर में प्रदीप सिंह का पलड़ा भारी है या अररिया में? रामपुर में क्या, अभी तो मतलब अररिया जिला में उन्हीं का पलड़ा भारी है। ठीक है, जितना अभी हमको कुछ देर पहले एक युवा यही मिले थे, वो कह रहे थे कि हमें वोट देना है रोजगार के नाम पे और क्या कहते हैं रोजगारी के बाद एजुकेशन के इस पे। तो वो शायद आरजेडी को मतलब बता रहे कि जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अच्छा खासा काम किया। तो आपका उस पे क्या है? ये आरजेडी दोनों पार्टी वही है, सिर्फ मानसिकता अलग है दोनों का। मतलब दोनों आरजेडी आप और जेडीयू की बात कर रहे हैं या आरजेडी और बीजेपी की? बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं हम। बीजेपी की देखिए, भी दोनों में मानसिक- कोई भी जीतेगा, काम तो जो है उतना कोई करता नहीं है, समझे। जो भी है मतलब ऊपरी तौर पे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो कोर समस्या मतलब जगह का कोई सुधार नहीं है। आप देखिएगा कोई भी नया कॉलेज नहीं बना अररिया में, समझे। उसके बाद ना तो उतना साफ सफाई रहता है शहर में, और ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी रोड है दोबारा कहीं पे काम नहीं हुआ है। 2019 में ये रोड बना था जो अभी देख रहे हैं आप, उसके बाद दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुआ अभी तक, 5 साल हो गया। तो ये तो पूरे देश की समस्या है, सीमांचल की समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है मतलब जब मैंने इस एरिया को मतलब ऑब्जर्व किया है तो यहाँ की समस्या लोगों में है। लोग उतना पॉलिटिकली जो है अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। राजनीतिक रूप से उतना जागरूक नहीं है। जब जागरूक नहीं है तो वो अपने नेता से डिमांड भी नहीं कर पाते हैं। हाँ। जब मैं बात कर रहे हो आप यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी की मैं किशनगंज की बात कर रहा हूँ। किशनगंज में लोग एक एएमयू की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्योंकि एक माइनॉरिटी का एरिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सब मिल के आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड क्यों नहीं करते, या फिर एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो पूर्णिया में है, तो इस तरह का कोई डिमांड क्यों नहीं करते कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में होना चाहिए। विकास तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा तो भले ही यहाँ जिस भी रिलीजन के रह रहे हो, भले ही मुस्लिम रह रहा हो, हिंदू रह रहा हो, सबको वही मिलेगा, सबको जाना होगा, शिक्षा तो सबको मिलेगा, अच्छा सबको मिल रहा है। तो यहाँ के लोगों में मुझे लगता है कि नेता में नहीं, चुनावी सर्वे के क्रम में हम रामपुर पहुँचे थे। रामपुर में अभी जनता से हमने यहाँ बहुत सारा भीड़ है और यहाँ के पब्लिक से ओपिनियन लिया कि वो किसके पक्ष में है। एक मिला जुला ओपिनियन हमें मिला है जनता का। इसी तरह का ओपिनियन हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए ओके। ला अभी सीमांचल जा रही है। तबाही कहाँ चला गया? एट द रेट कैसे आता है? विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरे ना अभी तक कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अभी नया है और लोगों को सब्सक्राइब करें। तो सीमांचल हाँ ठीक है द बाइट एट द रेट द बाइट